चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दो महाजी जंग। ये दो महाज, एक सियासी महाज है और दूसरा कानूनी महाज है। सियासी महाज पर भी सुबकी आपसपाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कानूनी महाज पर भी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा अब होगा क्या, एक जंग शुरू हो जाएगी। एक तरफ जस्टिस काजी फाइज साहब होंगे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस होंगे। इन द मीन वाइल अब जो अगला हदफ है इस हुकूमत का भी और ताकतवर हलकों का भी, वो चीफ जस्टिस हैं। और चीफ जस्टिस से कैसे जान छुड़ानी है, यकुम जून से तातीलात हो रही हैं, उसमें कोई सरगर्मियां नहीं होंगी, ना कोई बेंच बनेगा, ना कोई केस टेकअप किया जाएगा, ना कोई फैसला आएगा। तो तब तक हुकूमत के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं आएगा। और जब ये तातीलात खत्म होंगी तो उसके 1 2 3 हफ्ते के बाद जो है चीफ जस्टिस अपने घर चले जाएंगे, यानी रिटायरमेंट हो जाएगी। कल के दिन जस्टिस काजी फाइज की सरबराही में इस बेंच ने 4 अहम शख्सियात को बुलाया हुआ है। आबिद जुबैरी को भी बुलाया हुआ है, उसमें साकिब निसार के साहबजादे को भी बुलाया हुआ है, उसमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो सहाफ़ी हैं उनको भी बुलाया हुआ है, और ख्वाजा तारिक रहीम को भी बुलाया हुआ है कि आइए और आके जो है इसके ऊपर सबूत फराहम करें या इस पर दिफा करें। अब कितनी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि वही चीफ जस्टिस जिसकी खुशदामन यानी सास की ऑडियो है, वही चीफ जस्टिस मुबैना तौर पर जिनकी बेगम की ऑडियो है, वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके हक़ में वो पहले बोल चुके हैं, एजाज़ुल एहसन जिनका कनेक्शन उस केस से है कि जो आर्टिकल 184(3) की बुनियाद बना, अब वो जजेस बैठे हुए हैं और उन्हीं की जो है मौजूदगी में, यानी वो खुद इस केस को सुन रहे हैं। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कितनी क्लासिक एग्जांपल है। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की दो महाजी जंग। ये दो महाज, एक सियासी महाज है और दूसरा कानूनी महाज है। सियासी महाज पर भी सुबकी आपसपाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कानूनी महाज पर भी एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको। मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा, एक केस से निकलते हैं दूसरा आन लेता है, दूसरे से निकलते हैं तो तीसरा दामन पकड़ लेता है, यानी केसेस में दामनगीर हुए हुए हैं। यानी दोनों जगह से इमरान खान निकलते हुए दिखाई नहीं दे रहे। और अगर तीसरी बात की जाए, उन लोगों की जो सहूलतकारी कर रहे थे, जिसको जुडिशरी कहते हैं हम, या अदलिया जिसको इमरान खान का सहूलतकार कहा जा रहा था, अब वो भी चुप करके बैठ गए हैं। यानी उन्होंने भी अपने लबों को सी लिया है। वो कहते हैं ना कि दिल दियां दिल विच रह गई ने, सबनों अपनियां पै गई ने, और चुप वट्टी बैठे ने सारे, अखा सब कुछ कह गई ने। सूरत हाल ये है कि आज भी एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत हुई है। 5 रुकनी लार्जर बेंच जो इन ऑडियो वीडियोस कमीशन के खिलाफ बनाया गया था, यानी उस कमीशन के खिलाफ जो पटिशन आई, वो पटिशन आबिद जुबैरी की तरफ से थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से थी और एक और शहरी की तरफ से थी। इन कंबाइंड पटिशंस को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टेकअप किया और चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच बन गया। अब कितनी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि वही चीफ जस्टिस जिसकी खुशदामन यानी सास की ऑडियो है, वही चीफ जस्टिस मुबैना तौर पर जिनकी बेगम की ऑडियो है, वो मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके हक़ में वो पहले बोल चुके हैं, एजाज़ुल एहसन जिनका कनेक्शन उस केस से है कि जो आर्टिकल 184(3) की बुनियाद बना, अब वो जजेस बैठे हुए हैं और उन्हीं की जो है मौजूदगी में, यानी वो खुद इस केस को सुन रहे हैं। ये क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कितनी क्लासिक एग्जांपल है एक तरफ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि आज जब इस केस की समाअत हुई है तो बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के रिमार्क सामने आए हैं। आज अदालत इलेक्शन से मुतालिक बात नहीं कर रही। कल तक वो अदालत जो बड़ी कॉन्फिडेंट थी और कह रही थी कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, 90 रोज से बाहर निकलना तो खिलाफ आईन है, आज वही अदालत अपने केसेस में उलझी हुई है। वही चीफ जस्टिस अपनी सास को बचा रहे हैं, वही चीफ जस्टिस अपनी जो ऑडियोज हैं ये नहीं चाहते कि उनको वेरीफाई किया जाए, उनका फोरेंसिक हो और मामलात सामने आए और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कमाल तो ये था, अच्छा तो ये होता है जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर होता है, जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगता है तो जज रिक्यूज़ कर देता है, या फिर ये कहा जाता है कि मैं अपने आप को तहकीकात के लिए पेश करता हूँ। लेकिन यहाँ पे तहकीकात को रोका जा रहा है, खुद अदालत नहीं चाहती कि तहकीकात हो सके। मज़ाहिर अली अकबर नकवी की ऑडियो आई थी तो चीफ जस्टिस ने खुद कहा था कि वो खामोश रह के किसी को पैगाम देना चाहते हैं। यानी आप देखिए कि आप बराह रास्त फरीक बने हुए हैं। आज जब इस केस की समाअत हुई तो खासकर उस अकाउंट का जिक्र भी आया जो इंडी बेल नामी यानी हैकर है, जो ये ऑडियोज और वीडियोस का काम कर रहा है। कि इंडी बेल नामी अकाउंट किसका है, जो आई बेल नाम का अकाउंट है, ये कौन चला रहा है, इसके पीछे कौन है। आज अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले तो इस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सवाल उठाया कि बेंच की कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है, ये जो जजेस इस बेंच के अंदर शामिल है इनको नहीं होना चाहिए और उसूली तौर पर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो चीफ जस्टिस ने की कि भाई ये कमीशन तो हुकूमत ने बना दिया है, लेकिन इसकी टीओआर्स में ये बात क्यों नहीं है कि ये ऑडियो वीडियो बनाता कौन है, ये ऑडियो टेपिंग करता कौन है, इसके पीछे कौन है। और फिर इंडीबेल नामी अकाउंट की जहाँ तक बात है तो आज वहाँ एक और वीडियो भी आ गई है और ये वीडियो और भी ज़्यादा खौफनाक है। इसमें डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और आज भी बड़ी शद्दोमत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनकी एक वीडियो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही की एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट राबिया मलिक बताया जा रहा है, उनके साथ एक वीडियो आई है और ये बड़ी अखलाक बाख्ता वीडियो है।
और इससे यकीनन किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो रही है, ये जस्टिफाइबल एक्ट नहीं है, जस्टिफाइड किसी सूरत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि इन लोगों के चेहरे क्या हैं, ये असल चेहरे क्या है, ये सामने यानी कैमरे के सामने क्या है और बिहाइंड द कैमरा क्या कर रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ तो है जो इनको डैमेजिंग कर रहा है, पॉलिटिकल डैमेज भी हो रहा है, पर्सनैलिटी डैमेज भी हो रही है। इफ्तिखार दुरानी आजकल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे, वो एक बची थी वॉइस, अब उसकी भी वीडियो आ गई है। आज की जो समात है वो इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं, यानी सीनियर मोस्ट जज हैं, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस हिमसेल्फ, चीफ जस्टिस खुद एक अलम बुलंद किए हुए हैं कि मेरी सास मेरी रेड लाइन है। यानी वहाँ पे उनकी रेड लाइन उनकी सास है कि ये तहकीकात नहीं होंगी और किसी सूरत हमने होने नहीं देनी है। आज दोनों तरफ से बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए, सवालात उठाए गए कि हुकूमत ने ये कमीशन कैसे बना दिया, क्योंकि बहुत बड़ा जो ग्राउंड है वो यही उठाया जा रहा है पिटीशन को, ये प्ली लेके कि भई ये चीफ जस्टिस की मंशा के बगैर, मर्ज़ी के बगैर कमीशन कैसे बन सकता था। तो आज इस 5 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज कर लिया और कहा है कि मुख्तसर हुक्मनामा सामने आ जाएगा। अब वो मुख्तसर हुक्मनामा क्या होगा, यकीनन हमें इस बेंच से कोई और बईद नहीं है, बल्कि ये उस कमीशन को कलअदम करार देंगे कि जो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की सरबराही में बनाया हुआ है। वो इसलिए कि कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। कल के दिन जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ा की सरबराही में इस बेंच ने 4 अहम शख्सियात को बुलाया हुआ है। आबिद ज़ुबैरी को भी बुलाया हुआ है, उसमें साकिब निसार के साहबज़ादे को भी बुलाया हुआ है, उसमें अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो सहाफ़ी हैं, उनको भी बुलाया हुआ है, और ख्वाजा तारिक रहीम को भी बुलाया हुआ है कि आइए और आके जो है इसके ऊपर सबूत फ़राहम करें या इस पे दिफ़ा करें। अब इससे पेशतर कि ये कमीशन आगे बढ़ता, आज अगर कोई हुक्मनामा सामने आ जाता है और इस कमीशन को काम करने से रोक दिया जाता है, तो ये तो क्लियर हो जाएगा कि एक वाज़ेह डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, यानी विद इन द इंस्टीट्यूशन भी ये जो दरार है वो बहुत मजबूत है। अब इससे सीधी सी बात यह है कि हुकूमत ने भी बड़ी कमाल महारत के साथ अपना दामन छुड़ा लिया है, यानी अपने आप को इलेक्शन के मामले से निकाल लिया है। हुकूमत के ऊपर तो कंटेम्प्ट की तलवार लटक रही थी ना कि अभी चीफ जस्टिस कंटेम्प्ट करते हैं, अभी तौहीन अदालत लग जाएगी, लेकिन अभी भी चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट कहीं तौहीन अदालत के मूड में नहीं है। इलेक्शंस तो बहुत पीछे रह गए हैं, इलेक्शंस की बात ही कोई नहीं कर रहा। अब हर एक अपना दामन बचाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चीफ जस्टिस को अपनी पड़ी हुई है कि किस तरह से अपने सर से ये जो तलवार लटक रही है ऑडियो वीडियो की, उससे दामन छुड़ाया जाए। अब होगा क्या, एक जंग शुरू हो जाएगी, एक तरफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ होंगे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस होंगे। इन द मीनवाइल अब जो अगला हदफ है इस हुकूमत का भी और ताकतवर हलकों का भी, वो चीफ जस्टिस हैं। और चीफ जस्टिस से कैसे जान छुड़ानी है, 1 जून से तातीलात हो रही हैं, मैं बार-बार कह रहा हूँ, तातीलात होने जा रही हैं, उसमें कोई सरगर्मियाँ नहीं होंगी, ना कोई बेंच बनेगा, ना कोई केस टेकअप किया जाएगा, ना कोई फैसला आएगा, तो तब तक हुकूमत के खिलाफ तो कोई फैसला नहीं आएगा। और जब ये तातीलात ख़त्म होंगी, तो उसके 1, 2, 3 हफ्ते के बाद जो है चीफ जस्टिस अपने घर चले जाएंगे, यानी रिटायरमेंट हो जाएगी। जब वो मामला ख़त्म होगा, यही वो वक्त होगा कि जिस वक्त असम्बलीज़ की डिसोल्यूशन का मामला भी सामने आएगा, यही वो वक्त होगा कि जिस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी होगी, और यही वो वक्त होगा कि जब इलेक्शंस के हवाले से कैंपेनिंग भी शुरू हो जाएगी और रावी चैन ही चैन लिख रहा होगा। यानी बड़ी कमाल महारत के साथ हुकूमत ने ये जो 2 महाज़ी जंग लड़ी है, एक महाज़ इमरान खान का है, दूसरा महाज़ जुडिशरी का है। अब वो जो तीसरा महाज़ है, वो हुकूमत ओपन करने जा रही है, और वो इकोनॉमिक फ्रंट है। यानी इन 2 महाज़ों से जैसे गेम होती है, गेम के अंदर 2 बड़े होते हैं, उनको निकाल के तो आप एक स्टेज पार करते हैं। बिल्कुल हुकूमत ने अब एक बड़ी स्टेज पार कर ली है और वो छुटकारा इमरान खान से हासिल कर लिया है। दूसरी स्टेज की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और इसलिए बढ़ना ज़रूरी है कि वहाँ उसके साथ ही मियाँ नवाज शरीफ की वापसी जो है वो जुड़ी हुई है। और तीसरी अहम स्टेज वो है जिससे इलेक्शन जुड़ा हुआ है, और वो है इकॉनमी वाली स्टेज। अब हालात ये बता रहे हैं कि चीन ने जो सपोर्ट है बड़ी तेज़ कर दी है। जो बेल आउट पैकेज है, रिजर्व्स की बेहतरी का पैकेज है, वो चीन से बड़ी तेज़ी से आ रहा है। सऊदी अरेबिया ने भी जो $2 अरब की कमिटमेंट की हुई थी वो भी आ रही है। यूएई से भी $1 अरब आ रहा है। यानी जब हुकूमत बजट पेश करने जा रही होगी ख़ास तौर पे जून का, ये बात अपनी जगह पे कि वो आईएमएफ के बगैर करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसों के बगैर करेगी, बल्कि उसमें इतने पैसे होंगे कि आवाम के लिए ख़जाने का मुँह खोले जाएंगे, रिलीफ अनाउंस किया जाएगा, पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, और बहुत सारी जो पेरिशेबल आइटम्स है वो सस्ती होने जा रही हैं, जिससे अल्टीमेटली अवाम इस हुकूमत को दुआएं देने पर मजबूर ही हो जाएंगे, और फिर ये हुकूमत ढोल ढमाके के साथ इलेक्शन के अंदर चली जाएगी, और फिर इलेक्शंस के अंदर वही अवाम फैसला करेंगे जिनके यहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। वो बड़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। एक साहिर अली बग्गा का गाना वो सब कुछ कर सकता है जो बड़ा बड़ा लीडर नहीं कर सकता।
एक आयमा बेग गाना सुना के वो कुछ कर सकती है, आपका माइंड ऐसे चेंज कर सकती है कि जो बड़े से बड़ा लीडर भी नहीं कर सकता, और वो एक आतिफ़ असलम का गाना ही काफ़ी हो सकता है। मुझे रेहान तारे को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।